Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे मार्केट एक अप ट्रेंड में है बहुत दिनों से। अभी एक मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आज फिर थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। एट द एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज दिया है। तो दोस्तों अगर कल निफ्टी 50 14,500 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर अगर आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों यह इस समय जैसा कि हो रहा है, मार्केट गैप अप खुल जा रहा है, फिर हमें ट्रेड करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, मार्क करता हूँ मैं, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम देता है, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक हेल्दी कैंडल, बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, तब हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जा रहा है, फिर हमारे पास ट्रेड करने का चांस ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस बन जा रहा है, फिर एक जो गैप अप ओपन होता है तो जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस होती है वह एक सपोर्ट की तरह काम करने लगती है। तो मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि यह इसी रेंज में ट्रेड करने लगे अगर यह डाउनसाइड मोमेंटम गैप अप ओपन होकर स्टार्ट कर देता है। तो जब भी गैप अप ओपन होता है तो आप वहाँ पे प्राइस एक्शन देखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो दोस्तों निफ्टी 50 में यही है कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसको अपसाइड क्रॉस करता है तो आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको अगर गैप अप ओपन हो जा रहा है तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए, फिर ट्रेड करिए, या फिर ट्रेड ना करिए तो ही बेहतर है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसा काम कर रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी बनी हुई है। कब से आप देखिए, लगभग 4 दिन से हमेशा लाल कैंडल में ही क्लोजिंग दे रही है। बैंक निफ्टी तो ऊपर के साइड मोमेंटम करता जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। अगर देखिए इसमें भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें एक पेंडिंग है अपसाइड मोमेंटम, जैसा कि निफ्टी अपसाइड मोमेंटम किए जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी उसी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। तो हो सकता है कि अगर निफ्टी वहाँ पे साइडवेज रहे और हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको एक मोमेंटम देखने को मिले, या फिर अगर दोनों डाउनसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट करते हैं तो भी इसमें एक फॉल आ सकता है, जो कि लगभग इस लेवल का हो सकता है। जब तक कोई स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें बोल नहीं सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। तो जब तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं होता है तब तक वेट कीजिए, तब तक आप बहुत प्रिसाइजली ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट का एक अपसाइड मोमेंटम लगभग चल रहा है और वो अब कहीं ना कहीं जाके वो ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे प्रिसाइजली ट्रेड करें। अगर कोई स्विंग लो ब्रेक होता है तब हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स मेरे कहने का मतलब है वीकली और मंथली। तो यहाँ पर यही कंडीशन है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो देखिए अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, देखिए बहुत दिनों से ये ट्रेंड रेंज बनाया हुआ है। एक यहाँ पर आप रेंज देख रहे होंगे, इसका ये हाई है, सॉरी एक सेकंड, ये हाई है और ये इसी रेंज में बना हुआ है। ठीक है, जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, 32,000 के रेंज को नीचे के साइड क्रॉस नहीं करता है और ऊपर के साइड में ये 32,300 को अगर क्रॉस नहीं करता है, अगर नीचे के साइड में अब आपको 32,000 के नीचे डे में क्लोजिंग दिख जाए डेली टाइम फ्रेम में, इसको मैं आपको हटा के बताता हूँ। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं हम, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में 32,000 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाए जिस दिन, तो उसके बाद थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं कि एक डाउनसाइड मोमेंटम हो सकता है। लेकिन जब तक 32,000 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है और निफ्टी 14,000 के लेवल को जब तक होल्ड किए हैं, तब तक हम यहाँ पे प्रिसाइजली ट्रेड करेंगे। वहाँ पे हम बहुत ही लंबा टारगेट के लिए नहीं रुकेंगे। जैसे ही 1:1 1:2 हमें टारगेट मिलेगा तो हम वो टारगेट लेके निकल लेंगे। इसमें दोस्तों यही, जब तक 32,000 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर अपसाइड में यह क्रॉस करता है 32,300 को कल डेली कैंडल में या फिर 15 मिनट के कैंडल में, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नहीं तो सॉरी, 15 मिनट के कैंडल में तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा चांस है कि गैप अप ओपन हो के क्रॉस करे। तो अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं
और उसके बाद ये 32,300 को ऊपर के साइड क्रॉस करता है तो फिर आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा अगर ये क्रॉस करेगा तब, अदरवाइज आपको ये नीचे के साइड ही जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कल हमने जो स्टॉक दिए थे वो किस तरीके से काम किया है। दोस्तों यहाँ पे है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक हमने सेलिंग के लिए दिया हुआ था, सेलिंग के लिए आया तो इसमें, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया है। एक टारगेट भी अचीव हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इनसाइड पॉइंट बताऊंगा, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद मार्केट ये हाई लगा देता है, उसके बाद मार्केट गिर रहा है धीरे 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 धीरे, तो हम यहाँ पे इसके लो क्रॉस होने पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ये इतना ट्रेवल कर चुका है। अगर ये यहीं पे थोड़ा हॉल्ट करता, एक सेकेंड मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट ऊपर चला गया है, मार्केट उसके बाद नीचे आ रहा है, तो आप हो सकता था यहाँ पे ट्रेड लें, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेने से गलती क्या हो सकती है कि देखिए ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए उतना तेज़ी से नहीं जा सकते हैं जितना तेज़ी से बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सेलिंग के लिए हम कब जा सकते थे, जब मार्केट यहीं कहीं ओपन होता और यहाँ पे थोड़ा ट्रेवल करता, फिर उसके बाद नीचे के साइड ब्रेक करता, तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाते। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है यहाँ पे, इसके बाद ये हाई लगा दिया यहाँ का, उसके बाद ये यहाँ स्विंग एक बनाया, तो अगर जिसको भी ट्रेड करना हो तो वो स्विंग ब्रेक होने पे ट्रेड कर सकता था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया है। यहाँ पे सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, हो सकता है कहीं से भी टर्न हो सकता था, यहाँ से भी टर्न हो सकता था, लेकिन ये एट द एंड नीचे आके क्लोजिंग दिया है, तो कोई बात नहीं, हमारा पॉइंट आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। नहीं तो अगर कुछ कन्फ्यूजन लगे तो उसमें ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है, उसको आप वॉच करें, देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब चलिए देख लेते हैं बजाज ऑटो हमने दिया था वो किस तरीके से काम किया है। दोस्तों बजाज ऑटो में हमारा 3550 के लेवल पे बाइंग का था। देखिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, मार्केट एक अप ट्रेंड में है कंटिन्यूसली, यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो बना रहा, इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ तो आपको प्राइस दिखेगा। ये देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन जब ये कैंडल बना तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सिनेरियो था, लेकिन जब इसने इसको क्रॉस किया तो थोड़ा सा कंफर्मेशन हुआ कि नहीं अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। फिर ये इसने यहाँ का लो लगाया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस था जो वो 3510 का था, वो हमारा हिट नहीं हुआ। उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला, इसमें हमारा अच्छा टारगेट अचीव हुआ। तो चलिए अब देख लेते हैं जो अगला स्टॉक हमने दिया था एमजीएल। एमजीएल भी हमने सेल करने के लिए दिया था, लेकिन एमजीएल भी लगभग गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम किया, इसमें हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद जो था अडानी ट्रांसपोर्ट था, अडानी ट्रांसपोर्ट में भी हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, ये भी बहुत वोलेटाइल मार्केट था। छोटे टाइम फ्रेम में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 15 मिनट का हो गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। देखिए मार्केट गिरा तो है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्या है कि मार्केट इसमें भी कुछ उसी तरीके से बिहेव किया है। मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला सिनेरियो हो जाता है। हो सकता था बहुत लोग यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो उनको 5 मिनट में ही उनका टारगेट अचीव हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने वाली बात होती है, क्योंकि ये हो सकता था यहीं से कहीं से रिवर्स कर जाए, इसमें बहुत बड़े बड़े वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही थी, तो इस वजह से इसमें हमने ट्रेड करना प्रीफर नहीं किया। जो हमारा एक बजाज ऑटो था वो टारगेट दे दिया आराम से। इसके अलावा अगर मैं कोई ट्रेड करने का मौका भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर देखिए मार्केट ऊपर नहीं गया होता, यहीं कहीं से ब्रेक किया होता, तो हमारा टारगेट इस लेवल का था, ये टारगेट हमारा आसानी से अचीव हो जाता। देखिए यहाँ पे ये कैंडल देखिए, ये कैंडल कितनी बड़ी कैंडल है, ये हो सकता था टारगेट आपको दे दे, लेकिन यहाँ पे उतना ही रिस्क भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए विक देखिए, ये आपको कंफर्मेशन नहीं है कि नीचे जाएगा। यहाँ पे अब लग रहा है मार्केट यहाँ से अब इसको ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम होगा, तो इसमें ये वॉच करना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। दोस्तों जो अगला स्टॉक था मेरिको था, मेरिको हमने बाई करने के लिए दिया था 425 के लेवल पे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो बना रहा है, इसमें भी हमने ट्रेड नहीं किया है। इसको थोड़ा मैं छोटे टाइम फ्रेम में चल के समझा देता हूँ आपको। देखिए मार्केट ओपन हुआ, ये एक अपसाइड मोमेंटम हुआ, उसके बाद फिर नीचे आया, हमारे पॉइंट पे तो आया, लेकिन देखिए इस रेड कैंडल पे हम बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक हमें कोई कंफर्मेशन ना मिले, और जब तक कंफर्मेशन मिलता हमारा लेवल जा चुका था और उसके लिए टारगेट थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए इसमें हमने ट्रेड करना प्रेफर नहीं किया। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो हमने कल के लिए सेलेक्ट किए हैं। पहला जो स्टॉक है वो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है, ये बाइंग के लिए मैंने चुना है, क्योंकि ये देखिए आपको अच्छा
बाइंग सिनेरियो यहाँ पे मिल सकता है अगर ये इस लेवल को कल क्रॉस करे। मार्क करता हूँ मैं, अगर कल ये 547 के लेवल को अपसाइड में क्रॉस करता है तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि लगभग इस लेवल का हो सकता है, या फिर हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। दोस्तों अगला जो स्टॉक है वह है कोटक बैंक। एक सेकेंड, वह स्टॉक कोटक बैंक है। कोटक बैंक हमने सेलिंग के लिए रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइस को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये देखिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे छोटा सा स्विंग ब्रेक हुआ है, ये स्विंग ब्रेक हुआ है। तो अगर कल मार्केट यहाँ तक आए तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि ये मार्केट देखिए स्विंग ब्रेक कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो अगर कल इसके लो को ये ब्रेक करता है और फिर नीचे के साइड मोमेंटम देता है तो आपको इस लेवल तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर आने वाले समय में इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा था ये अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें ज़्यादा देर के लिए लॉन्ग टाइम जा सकते हैं शॉर्ट पोजीशन लेके। दोस्तों इसमें अब अगला स्टॉक जो है वो हमारा रिलायंस है। रिलायंस भी मैंने सेलिंग के लिए रखा हुआ है। इसका रीज़न हम समझ लेते हैं। देखिए रिलायंस भी बहुत दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, ये रेंज बनाया हुआ है रिलायंस ये, और इसको नीचे के साइड पे ये ब्रेक कर रहा है। तो अगर कल इस लेवल को रिलायंस ब्रेक करता है तो इसमें भी हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे और टारगेट जो हमारा होगा लगभग इस लेवल का टारगेट होगा। दोस्तों अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक जो हमारा है डिविस लैब है। डिविस लैब देख लेते हैं थोड़ा। डिविस लैब भी मैंने सेलिंग के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी ऊपर नहीं जा पाया है। ये फिर ये अगर ये इसको क्रॉस करता है डाउन साइड में तो आपको एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो लगभग इस लेवल का हो सकता है। तो इसमें भी हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे जो स्टॉक्स हैं इनके जो एग्जैक्ट लेवल हैं, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।